तारीख 16 अक्टूबर 2025 को एक फिल्म ट्रेलर रिलीज होता है जिसका नाम है ताज स्टोरी। कौन थे मंदिर चल दिए चाचा? ताजमहल। और इस 3 मिनट के मूवी ट्रेलर देखने के बाद फिर से एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाता है। पूरे देश का माहौल फिर से गर्म हो जाता है। न्यूज़ चैनल में फिर से डिबेट शुरू हो जाता है कि क्या सच में ताजमहल एक मकबरा है या मंदिर। हर जगह एक ही सवाल घूम रहा था, ताजमहल मंदिर या मकबरा। आज हम इस राज का पर्दाफाश करने वाले हैं, बिना पक्षपात, सिर्फ सच के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कंट्रोवर्सी समझने से पहले ज़रूरी है कि हम ताजमहल का एक बेसिक बैकग्राउंड समझें ताकि आप आगे के फैक्ट्स को क्लियरली समझ सको। 21 अप्रैल 1526 को पहली पानीपत की जंग में बाबर ने लोदी वंश के रूलर इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य का नींव रखा। अकबर के बाद उनके बेटे हुमायूं सिंहासन पर बैठे। उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर और फिर 1628 में शाहजहां ने मुगल साम्राज्य को संभाला। शाहजहां ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी शादी की थी जो उस समय राजनीति के लिए आम बात थी, लेकिन उनकी सबसे पसंदीदा पत्नी मुमताज़ महल थी। मुमताज़ की मौत 1631 में ज़्यादा खून बहने की वजह से हो गई, जब उन्होंने अपने 14 बच्चे को जन्म दिया। मुमताज़ की मौत के बाद शाहजहां कभी पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने लोगों से मिलना बहुत कम कर दिया था। उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई और उनकी कमर झुक गई थी। इस दर्द और याद में शाहजहां ने 1631 में मुमताज़ महल के लिए ताजमहल बनाने का फैसला किया और यह 1653 में बनकर तैयार हुआ, यानी लगभग 22 साल लगे इसे बनने में। इसके निर्माण में उस समय 3.2 करोड़ रुपया का खर्चा हुआ, जो 2015 के हिसाब से लगभग 5280 करोड़ रुपया के बराबर है। ये सब कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है साल 1965 में, जब P.N. ओक या पुरुषोत्तम नागेश ओक, जो एक इंडियन हिस्टोरियन थे, उन्होंने तब एक किताब पब्लिश करा था जिसका नाम था द ताजमहल वॉज ए राजपूत पैलेस। लेकिन तब यह बात ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुई थी। फिर साल 1989 में उन्होंने एक और किताब पब्लिश करा था जिसका नाम था द ताजमहल द ट्रू स्टोरी, और तब यह मसला पब्लिक के बीच प्रसिद्ध हो गया कि क्या ताजमहल सच में मकबरा है या फिर प्राचीन हिंदू मंदिर। P.N. ओक के हिसाब से ताजमहल एक हिंदू मंदिर था जिसका नाम था तेजो महाल, जिसे जयपुर के राजा जय सिंह ने यमुना के पास आगरा में शिव जी के लिए बनवाया था। और उनके हिसाब से शाहजहां ने ताजमहल इस मंदिर के ऊपर बनवाया, मंदिर पर कब्जा करके, और फिर भगवान की मूर्तियां को ताजमहल के नीचे कमरे में बंद करवा दिया गया था। और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में देखें तो यह बात सही भी थी कि वह ज़मीन पहले राजा जय सिंह की थी, लेकिन उन्होंने अपनी ज़मीन शाहजहां को दे दी थी ताजमहल बनवाने के लिए, और शाहजहां ने उनको बदले में एक महल आगरा में दिया था। और ऑफिशियल रिकॉर्ड में मंदिर का जिक्र कहीं भी नहीं था। फिर साल 2000 में P.N. ओक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर देते हैं कि ताजमहल को एक हिंदू राजा ने बनवाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को रद्द कर देती है क्योंकि इस बारे में कोई प्रॉपर ऑफिशियल रिकॉर्ड में मेंशन नहीं था। फिर साल 2005 में सिमिलर पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबमिट किया जाता है एक सोशल वर्कर और प्रीचर के द्वारा, जिनका नाम है अमरनाथ मिश्रा, और इनका क्लेम था कि ताजमहल को 1196 में हिंदू राजा परमार्दी ने बनवाया, लेकिन कोर्ट इस पिटीशन को भी रिजेक्ट कर देता है। ऐसे बहुत से केस ताजमहल पर राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया गया था, P.N. ओक के किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी के आधार में लेते हुए। फिर नवंबर 2015 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने इंडियन पार्लियामेंट में कहा कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था। और सेम बात फिर साल 2017 में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा। फिर 2017 में इंडिया में जब इंटरनेट बूम आया, तब यह बात बहुत फैलने लग गई एंड पब्लिक डिमांड करने लग गई कि ताजमहल के नीचे बंद कमरों में क्या है। फिर ASI ने कहा नीचे कमरों में कुछ ऐसा नहीं है, बस खाली कमरे हैं, और अगर उस कमरे को खोलेंगे तो प्रदूषण के कारण ताजमहल के निचले हिस्से डैमेज भी हो सकते हैं, जो ताजमहल के स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने इसे बंद रखना ही सही समझा। फिर साल 2022 में जब कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद पहले एक हिंदू मंदिर था, तब फिर से लोगों का ध्यान ताजमहल पर गया। इस कारण ASI पर बहुत प्रेशर आया ताजमहल के नीचे कमरों को खोलने का।
तो एएसआई ने ताजमहल के बेसमेंट के कमरे की तस्वीर रिलीज करी और उन तस्वीर और एएसआई की रिसर्च के आधार से अभी तक साबित नहीं हुआ कि ताजमहल कभी एक हिंदू मंदिर था। एक और ताजमहल का रहस्य है। कहा जाता है कि शाहजहां यमुना के दूसरे किनारे एक और ताजमहल बनाना चाहते थे, जो था काला ताजमहल। यह कहानी शुरू होती है साल 1665 में, जब एक यूरोपियन ट्रैवलर जीन बैप्टिस्ट ने आगरा विजिट किया। उन्होंने लिखा कि शाहजहां का प्लान था एक काला ताजमहल बनाना, लेकिन जब औरंगजेब राजा बने तो उन्होंने उस प्लान को रोक दिया। कई सालों तक लोग मानते रहे कि यमुना के उस पार काले पत्थर के अवशेष उस अधूरे ताज का हिस्सा है, लेकिन 1990s के एक्सकवीशन में पता चला कि वह पत्थर असल में सफ़ेद मार्बल ही थे, जो समय के साथ काले पड़ गए। और साल 2006 में आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि मेहताब बाग के एक पुल में ताजमहल का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो वह काला दिखता है। एक और कहानी भी लोगों के बीच मशहूर है कि शाहजहां ने ताजमहल के वर्कर्स और आर्किटेक्ट्स के हाथ कटवा दिए थे ताकि कोई और इस इमारत को ना बना सके, लेकिन इसका कोई सबूत अभी तक नहीं मिला। जिस तारीख को यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक रिसर्च के हिसाब से ताजमहल एक मकबरा ही माना जाता है, लेकिन कौन जाने ताज स्टोरी मूवी रिलीज होने के बाद शायद कल कोई नया एविडेंस मिल जाए जो इसे मंदिर भी साबित कर दे, या फिर बस एक राज बनकर ही रह जाए। लेकिन एक बात तो पक्की है, चाहे ताजमहल मंदिर हो या मकबरा, यह मोहब्बत के सबसे खूबसूरत निशान है जो इंसानियत को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। मैं हूं वेंकट, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और चैनल ज्ञान विद वेंकट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक नए ज्ञान के साथ। जय हिंद।